हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी क्लासेस। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। लास्ट पार्ट में हमने क्या कवर किया था? रिफ्लेक्शन और उससे पहले लाइट। ओके, तो हमारा इस वीडियो में क्या टॉपिक है? रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर एंड इररेगुलर। और इररेगुलर को हम क्या बोलते हैं? इररेगुलर का एक और नाम है क्या? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके, अब बात आती है कि सोर्स है, सोर्स से रेज निकलेंगी। ठीक है, अब अगर सोर्स बहुत दूर है, तो उससे जो रेज निकलेंगी वो कैसी होंगी? जो हम तक आ जाएंगी वो पैरेलल रेज होंगी। ठीक है, कैसे? जैसे ये सोर्स है हमारा, ठीक है, इससे सब तरफ क्या निकल रही है? नंबर ऑफ रेज निकल रही है। ओके, बट अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इससे, तो जो इससे रेज आ रही होंगी, ठीक है, जो इससे रेज आ रही होंगी वो कैसी लग रही होंगी? वो इसे यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा दूर, यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट खड़ा है तो उसे कैसा लग रहा होगा कि वो रेज जा रही है, वो पैरेलल रेज आ रही है। ओके, तो यहाँ पर एक पैरेलल रे हम वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो मीन्स अगर हमने पैरेलल रेज यूज किया है तो इसका मतलब है कि सोर्स जहां से लाइट एमिट हो रही है और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? बहुत दूर है, मतलब बहुत डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि ये हमारी क्या है? पॉलिश्ड सरफेस। ये हमारी एक पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, हमने नाम दे दिया इसे पॉलिश्ड सरफेस। ओके, अब नंबर ऑफ रेज आ रही है। ओके, क्या आ रही है? नंबर ऑफ रेज ये इस सरफेस पर स्ट्राइक हुई। ठीक है, अगर ये स्ट्राइक होने के बाद ये अगर पैरेलली क्या हो? बाउंस हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, मींस द फिनोमेना इन विच पैरेलल रेज बाउंस फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस पैरेलली। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं क्या? द फिनोमेना इन विच पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम अ सोर्स एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस रिफ्लेक्ट और बाउंड इन द सेम मीडियम पैरेलली इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, मींस पैरेलल रेज आई, रिफ्लेक्ट हुई और पैरेलली निकल गई, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी है? जो हमारी सरफेस है वो स्मूथ होनी चाहिए, पॉलिश्ड होनी चाहिए, ओपेक होनी चाहिए। ठीक है, ये सब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए रिफ्लेक्टर की, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, तभी हमारा क्या हो पाएगा? रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो पाएगा। ओके, ठीक है, कि जो भी फिनोमिना है जिसमें पैरेलल रेज आ रही है, बाउंस होनी है उसी मीडियम में और पैरेलली वो रिफ्लेक्ट होनी है, तो हम क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब इररेगुलर थोड़ा नाम से पता चल रहा होगा क्या? सबसे पहले सरफेस कैसी होगी? इसकी सरफेस कैसी होगी? इररेगुलर सरफेस होगी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इररेगुलर सरफेस होगी। ठीक है, इररेगुलर होगी। फिर पैरेलल रेज आ रही होंगी। ठीक है, ये पैरेलल रेज आ रही हैं, बट इस पर स्ट्राइक होने के बाद जैसे ये बाउंस होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, क्या होगा? क्या होगा? ये उसी मीडियम में तो जाएंगी बट पैरेलल नहीं जाएंगी। ठीक है, जैसे ये वाली लाइट ऐसे चली गई, ये लाइट इधर चली गई, ये ऐसे चली गई। ठीक है, मींस इनका आपस में जो गैप था वो चेंज हो गया। पहले पैरेलल थी, अब पैरेलल नहीं रही, वो सब क्या हो गई? अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो गई, फैल गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इररेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके, अब बात आती है कि इसमें हमें क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन हमें कहां हेल्पफुल होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन हमें हेल्पफुल होता है अपना फेस देखने में। अगर मैं मिरर में अपना फेस देखूं, ठीक है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो मुझे अपना फेस उतना ही क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, और कहां हो सकता है? आपने देखा होगा कि कहीं पानी रुका हुआ होता है, तालाब में, नदी में,
तो उसमें क्या होता है, आपका फेस क्लियर दिखता है, मीन्स कैसा हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। कभी कभी हमें मेटालिक सरफेस पर भी, मेटल्स की जो सरफेस होती है उन पे भी अपना फेस का मतलब कोई भी इमेज दिखने लगती है क्लियर, तो मीन्स वहां पर क्या हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है सर, तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहां होगा, इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है जो लाइट एनर्जी आ रही है उसको एक वास्ट एरिया में स्प्रेड करने के लिए, बहुत बड़े रीजन में स्प्रेड करने के लिए हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन हेल्पफुल होता है। ओके, मींस अगर आपको एक वास्ट एरिया में, एक बड़े एरिया में, ठीक है, क्या करनी है, लाइट एनर्जी को स्प्रेड कराना है, तो हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन करेंगे। ठीक है, ये हेल्पफुल होता है। और क्या बात याद रखनी है कि जब वो वास्ट एरिया में, एक बड़े एरिया में स्प्रेड हो रही होगी, फैल रही होगी लाइट एनर्जी, तो उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही होगी। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखने हैं, क्या कि अगर हमें कहीं भी क्लियर इमेज बन रही है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से बन रही होगी, और अगर एनर्जी स्प्रेड हो रही है ज्यादा एरिया में, वो इररेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हो रही है। बट इररेगुलर रिफ्लेक्शन में इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही होगी। ओके, और क्या ध्यान रखना है, अब एक क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसमें फॉलो होगा, किसमें फॉलो होगा, रेगुलर में या इररेगुलर में, किसमें होगा। ये तो देखो मैं ऐसे लाइन खींचूं, ये एंगल आई एंगल आर इक्वल है, और यहां पर तो ये इक्वल नहीं लग रही। ठीक है, ऐसा नहीं, ध्यान रखना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर में भी फॉलो होगा, इररेगुलर में भी फॉलो होगा। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों, बट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, ओके। दूसरा लॉ क्या था, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होंगे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो पहली वाली जो फर्स्ट लॉ है वो तो हमें दिख रहा है कि क्या इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एक ही प्लेन में, इसमें भी एक ही प्लेन में, बट यहां पे हमें डाउट हो रहा है कि एंगल आई और एंगल आर ये इक्वल है भी या नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट आ रही है, और अगर ऐसे चली जा रही है तो कहां लग रहा है, तो देखो क्या बात है इसमें, ये जो सरफेस है ना ये इररेगुलर है। ठीक है, तो इस सरफेस पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ठीक है, जैसा कि मैं इसे जूम करके देखना चाहूं, बड़ा करिए, तो ये सरफेस कुछ ऐसी ही होगी ना, इररेगुलर होगी। तो जैसे अगर यहां लाइट पड़ी इस पॉइंट पर, तो ये कहीं ऐसे जाएगी, तो इस पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे इंक्लाइंड ड्रॉ होगा। ठीक है, इसलिए तो ये एंगल और ये एंगल अब इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों में फॉलो होगा, रेगुलर में भी और इररेगुलर में भी। रेगुलर क्या करता है, क्लियर इमेज दिखाने में हमें हेल्पफुल होता है, इररेगुलर क्या करता है, लाइट एनर्जी को एक वास्ट एरिया में स्प्रेड कराता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ इमेज। ओके, क्यों, क्योंकि अब हमने पढ़ लिया कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, रेज जा रही है। अब अगर ये रेज कहीं मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, या हमें ऐसा लगे कि कहीं जाकर मीट होंगी या वहां से मिलती हुई आ रही हैं, तो क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, बात करते हैं। ठीक है, और इसमें एक बात क्या ध्यान रखनी है, ठीक है, इमेज के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि इमेज ऐसे तो बनेगा नहीं, किसी न किसी ऑब्जेक्ट का बनेगा। तो उस ऑब्जेक्ट को हम कैसे ट्रीट करते हैं, यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी हमारे इसमें हम ऑब्जेक्ट लेंगे, जिसकी भी हमें इमेज फॉर्म करनी है, हमें वो कैसे ट्रीट करेंगे, हम उसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, अब देखो क्या होगा, ये मेरा प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर, ठीक है, ये फ्रंट है, क्लियर। अब क्या हुआ, यहां पर कोई स्टूडेंट खड़ा था, ठीक है, ये खड़ा था। अब जब ये इसमें देखेगा, ठीक है, अब ये इसमें देखेगा तो क्या होगा, क्या होगा, इसे अपनी क्या दिखेगी, इमेज दिखेगी, मतलब अपना फेस दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या ट्रीट करेंगे, इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, क्या ट्रीट करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम ये मानेंगे कि इस पूरे स्टूडेंट को हटाकर क्या करेंगे, एक एरो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से,
और हम क्या मानेंगे कि जो भी रेज है वो यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है या मीट हो रही है, जो भी है हम इसे ऑब्जेक्ट मानेंगे, सिर्फ जो एरो है ऊपर वाला। ठीक है, अब हुआ क्या, यहां पर कहीं लाइट एनर्जी आ रही होगी, कहीं से सोर्स होगा कहीं दूर। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ये पड़ी यहां पड़ी, ठीक है, और एक रे आई वो यहां गई और यहां पड़ी। क्लियर, इस तरह से हुआ। अब ये क्या देख रहा होगा, ये क्या देख रहा होगा, अगर मैं इन्हीं रेस को वापस बनाऊं, ये रेस तो ऐसे आ रही थी, ठीक है, यहां सोर्स था, ये रेस ऐसे आ रही थी और ये इसकी आंखों पर पड़ रही थी। ठीक है, अब अगर मैं इन रेस को वापस बनाऊं इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट से, कैसे, ये हटाओ, ये हटाओ, ये रेस ऐसे जा रही होंगी, ये रेस ऐसे जा रही होंगी। क्लियर, तो इसे क्या लग रहा होगा यहां पे जो ये खड़ा है कि ये रेस यहां कहीं मीट कर रही है, यहां कहीं मीट कर रही है, और इसे अपनी ही इमेज, अपना ही चेहरा, जितनी डिस्टेंस ही होगी उतनी ही डिस्टेंस यहां पर अपना चेहरा दिखेगा। जो क्या कहा मैंने, रेज आ रही है, रेज ये जब मिरर था, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों पे पड़ी, ठीक है, तभी तो इसे कुछ दिखाई दे रहा होगा जब इसके पास रेज आ रही होंगी। अब अगर मैं रेज इसके रेस्पेक्ट से बनाऊं, ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, कैसे ड्रॉ करूंगा, ये रेज इसकी आंखों से निकली, ये ऐसे गई और ये यहां पर, इसे क्या लग रहा होगा, यहां पर जब स्टूडेंट खड़ा होगा इसे लग रहा होगा कि ये रेज ऐसे जाकर यहां जाकर मीट कर रही है और इसकी इमेज इधर बन पा रही है। लेकिन इधर रियल में कोई भी नहीं होगा, ठीक है, रियल में होगा कोई नहीं, इसे बस ऐसा फील हो रहा होगा, ऐसा ट्रीट हो रहा होगा कि उधर मैं ही खड़ा हूं। ठीक है, तो ये हमारी बनेगी किस तरीके से, वर्चुअल इमेज। इस नाम को दिया गया नाम, मतलब इस इमेज को क्या नाम दिया गया, वर्चुअल इमेज। मींस जो ये रेज थी जब यहां से चली तो वो कहीं मीट नहीं हुई, बस हमें लगा कि appears टू मीट एट अ पॉइंट, हमें ऐसा लगा, फील हुआ कि वो ऐसे मीट कर रही है, बट रियली में एक्चुअली में वो मीट नहीं करनी, इंटरसेक्ट नहीं करनी, वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगा, वापस इधर चली जाएंगी, ऐसा हमें लगेगा। ठीक है, बट जो यहां पर अगर मुझे अपना फेस देखना है तो क्या लग रहा होगा, ये रेज ऐसे गई और मीन्स वर्चुअल इमेज कब बनेगी, जब भी टू रेज हमें appears टू कम एट अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट, हमें ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट से दो रेज लग रहा होगा, ऐसा फील हो रहा होगा कि वो एक ही पॉइंट से आ रही है, बट एक्चुअली में नहीं आ रही होंगी, तो वहां पर कैसा बनेगा, मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी। मीन्स जो ये प्लेन मिरर होगा, प्लेन मिरर वो हमेशा कैसी बनाएगा, कैसी बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, तो हमारे ऑब्जेक्ट की दो इमेज बन सकती हैं, एक तो वर्चुअल, ठीक है, और दूसरी इमेज कैसी बन सकती है, दूसरी इमेज बन सकती है रियल। रियल कब बनेगी, जब ये रेज एक्चुअली मीट करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो हमें क्या लगेगा, मतलब कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। कैसे समझते हैं, ये अगर मैं प्लेन मिरर ना लूं, ठीक है, अगर ये मैं प्लेन मिरर नहीं लेता, ठीक है, कुछ इस टाइप का ले लेता, ठीक है, इसे वैसे हम कॉन्केव नाम देंगे 2-3 वीडियो बाद, ठीक है, मे बी आफ्टर 1 वीडियो। अब जो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो ये जो ऐसे आ रही होंगी ना दो रेज, तो ये क्या होंगी ना, रिफ्लेक्ट के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहीं भी मीट कर रही होंगी, एक्चुअल में मीट कर रही होंगी। ठीक है, बट होगा क्या कि ये इमेज हमारी उल्टी बन रही होगी, ठीक है, उल्टी बन रही होगी, मतलब ये जैसे सीधी है यहां पर, तो ये कैसी बन रही होगी, ऐसी इमेज हमारी बन रही होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, नॉट अ प्लेन मिरर। तो इस इमेज को हम नाम देंगे रियल इमेज। मीन्स जहां पर टू रेज एक्चुअली मीट करेंगे, एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगे, उसे नाम दिया गया रियल इमेज। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमारे पास दो इमेज होती हैं, ठीक है, दो टाइप्स की इमेज होती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। किसी भी ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कब फॉर्म होगी, जब रेज जब सोर्स से आ रही है वो एक्चुअली मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो क्या होंगे, एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी, सॉरी, एक्चुअली इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, और इसमें क्या लगेगा, appears टू मीट,
इसमें एक्चुअल में मीट नहीं हो रही, बस हमें लगेगा कि अपीयर्स टू मीट, किसी एक पॉइंट पर मीट हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसका समझ वर्चुअल इमेज और रियल इमेज बनती है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में रियल इमेज हमारी कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ओके, कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। और वर्चुअल इमेज हमारी किससे बनती है, प्लेन मिरर से। जैसे हम जो भी अपना फेस देखते हैं मिरर में, हमें लगता है ना कि मिरर के दूसरी तरफ कोई मतलब हम ही खड़े हैं, बट एक्चुअल में होता थोड़ी ना, तो वो कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। और क्या पॉइंट याद रखना है, जो वर्चुअल इमेज होती है वो कभी भी हम स्क्रीन पर उसकी इमेज नहीं ले सकते, बट रियल इमेज को हम स्क्रीन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी रियल और वर्चुअल इमेज। ओके, इसके बाद हम प्लेन मिरर को डिस्कस करेंगे।